नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म किया है। बेसिकली एक जो पॉलिसीज एग्जिस्ट कर रही थी सबसे पहले असम गवर्नमेंट की टू चाइल्ड पॉलिसी, उसमें कुछ कुछ रिफॉर्म्स आया है। राइट नाउ द क्वेश्चन स्टैंड, व्हाट इज दैट रिफॉर्म दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। गवर्नमेंट ने बोला है दैट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है, मतलब असम गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट दे वर नॉट अलाउड टू हैव मोर देन टू चाइल्ड्स, राइट। सो व्हाट इज दैट चेंज दैट हैज बीन ब्रॉट अबाउट बाय द असम गवर्नमेंट? We will be focusing on to that. So let's start this full session wherein we'll be overall discussing that what are the changes that have been recently brought about. So देखिए, जब मैं बोल रहा हूं that there are changes, so what is that change? असम गवर्नमेंट ने टेक्निकली रिलैक्स किया है टू चाइल्ड पॉलिसी, नॉट फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। लेट मी टेल यू, नो, not for all government employees. This has only been modified, or the things has been relaxed for few communities, wherein T tribe community, Moran community and Motok community, who are the indigenous communities that inhabits the regions of Assam, they are been exempted from it. मतलब क्या है that if they are into government service, at the same time if they have more than two children, still they will not be removed from government services for that matter. ठीक है। सो अब हम लोग इस पूरे इंसिडेंट, जब ये तो छोटा न्यूज है भाई, पर हम लोग को जो है ना सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव में जब डिस्कस कर रहा है तो हम लोग को एक ओवरऑल व्यू पॉइंट चाहिए दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। लेट्स डिस्कस अबाउट इट नाउ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ असम का पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज। अगर बैकग्राउंड में आते हैं तो देखो, ये पॉलिसी का इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो 2017 में असम पॉपुलेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी के अंडर इस इनिशिएटिव को इनैक्ट किया गया था, जिसमें क्लियरली बोल दिया गया था दैट वैसे इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग मोर देन टू चिल्ड्रन, दे विल बी बार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब्स या फिर पंचायत इलेक्शंस। अच्छा, अब कौन से लीगल फ्रेमवर्क के अंडर गवर्नमेंट ने ये बोला दैट अगर आप दो से ज्यादा बच्चे रखोगे तो यू विल नॉट बी अलाउड? वो लीगल फ्रेमवर्क है Assam Public Service Application of Small Family Norms in Direct Recruitment Rules of 2019। इसके थ्रू क्लियरली बोला गया है, जो कि ऑफकोर्स 2021 से इफेक्टिव था, दैट ये जो चीजें हैं आप नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। इनफैक्ट यही रूल एक्सटेंड किया गया था पंचायत इलेक्शंस में भी। तो वही बोला गया, दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू पंचायत इलेक्शन आल्सो वाया एन अमेंडमेंट ऑफ असम पंचायत एक्ट ऑफ 1994। अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया इंक्लूड किया गया था? दैट पहली बात तो, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज हो, अगर आप पंचायत के इलेक्शंस लड़ रहे हो, तो आपको दो चिल्ड्रन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात, राइट। दूसरा, आपका एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपके घर में फंक्शनल सैनिटरी टॉयलेट्स भी होने चाहिए। नाउ द क्वेश्चन आल्सो स्टैंड्स दैट अभी जो मैं बोल रहा हूं दैट असम कैबिनेट ने एक पॉलिसी रिफॉर्म किया है, तो व्हाट इज दैट पॉलिसी रिफॉर्म, है ना? सो उसको देखते हैं। देखो, जो असम कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिया गया वो यही है, स्क्रैप द टू चाइल्ड नॉर्म फॉर सर्टेन माइक्रो एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज। हर इंडिजिनस कम्युनिटीज के रिलेटेड नहीं है ये, कुछ कुछ माइक्रो इन द सेंस दैट वैसे लोग जो कि बहुत पॉपुलेशन में कम बचे हुए, अब अगर उनको भी ऐसे रोक दिया जाए तो आप उन पॉपुलेशन को धीरे धीरे खत्म कर दोगे ना, राइट। देखो यहां पे हेमंत बिश्व शर्मा जी ने क्या बोला था अपने इंटरव्यू में, दैट इफ देयर पॉपुलेशन ग्रोथ इज कर्व, अगर इनके पॉपुलेशन ग्रोथ को कर्व किया जाता है, देयर इज अ ह्यूज रिस्क ऑफ बिकमिंग देम माइनॉरिटीज और इवन वैनिशिंग विद इन 50 इयर्स। आने वाले 50 साल में ये खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता, इसीलिए दे आर बीन एग्जेम्प्टेड। कौन कौन से कम्युनिटीज एग्जेम्प्टेड है ओवरऑल? टी ट्राइब कम्युनिटी, मोरान कम्युनिटी, मोटोक कम्युनिटी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कम्युनिटीज। नाउ क्वेश्चन ये भी होता है दैट कैबिनेट ने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया उसके पीछे का रैशनल क्या दिया जा रहा है? तो एक तो क्लियरली ये लोग ऐसे नहीं, दे हैव डन प्रॉपर कंसल्टेशन, दे हैव डन प्रॉपर रिसर्च एंड दे हैव सीन वेदर हाउ द डेमोग्राफिक चेंजेस ऑफ असम इज गोइंग टू गेट हैपन, राइट। सो वही बोला गया है, सोशल साइंटिस्ट एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड को देखकर ही ये डिसीजन लिया गया, हवाबाजी में ये डिसीजन नहीं लिया गया है। और इस डिसीजन से सब कोई आर नॉट एग्जेम्प्टेड, है ना, उतना खुश मत हो जाओ, राइट।
only few of the communities who are very micro and indigenous community, they are exempted, right? Demographic concern की अगर बात करें, yes, clearly बोला गया, Moran community has estimated population of around 1 lakh. सिर्फ अराउंड 1 लाख का पॉपुलेशन है भाई. अगर द कंटिन्यूड एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी वुड इंडेंजर देयर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एज वेल, राइट? अब सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, राइट? नाउ तो वही बोला गया दैट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो हमें चेंजेस ज्यादा रिफाइंड देखने को मिल रहा है. एंड व्हाट इज दैट रिफाइनिंग थिंग? इट इज क्लियरली इट हैज बीन रिटन दैट देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम पॉपुलेशन कंट्रोल टू सोशल प्रिजर्वेशन. एक शिफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल से सोशल प्रिजर्वेशन, और साथ ही साथ ये इंश्योर करती है इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ असम का इंडिजिनस हेरिटेज. तो सवाल होता है, इससे पहले भी क्या कौन कौन कम्युनिटीज को रिलैक्स किया गया था? तो जी हाँ, वही हम लोग देख रहे हैं. सितंबर 21 को गवर्नमेंट ने कुछ जैसे एससीज, एसटीज एंड ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है, उनके लिए ये पॉलिसी को रिलैक्स किया था. और लेटेस्ट एग्जम्पशंस में तो आपको पता ही है, मोरान कम्युनिटीज, मोटोक कम्युनिटीज एंड टी ट्राइब्स. सो दिस इज द ओवरऑल डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन. आई होप दैट this was a very fruitful session where you have learned about that what is the things that are going on. So this was all about the discussion that we had for this very session. Thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.